बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्राम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। देखा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। ये हमने स्टडी करना है। देखें, हमने स्टडी करना है आरएनए को। आप जानते हो कि बेटा ये जो है ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है। दिस न्यूक्लियस, या आप इसको यूं लेबल कर लें, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है कि पहली टाइप का जो आरएनए, दिस विल कॉल द एमआरएनए, ये प्रिपेयर होता है। ठीक हो गया। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए को जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर, वो अपनी उस इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है एमआरएनए की शक्ल में। कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होती है एमआरएनए की, और ये एमआरएनए न्यूक्लियर पोर को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आ जाता है। इस मैसेंजर आरएनए के अंदर बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है डीएनए से, कि से अगर इंसुलिन प्रोटीन बनानी है तो डीएनए के खास पार्ट के अंदर इंसुलिन को प्रिपेयर करने की इंफॉर्मेशन होगी। वो इंसुलिन की प्रिपरेशन वाया एमआरएनए साइटोप्लाज्म के जो राइबोसोम होंगे या आरईआर के राइबोसोम होंगे वो रिसीव करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये जो एमआरएनए है ये बेटा आएगा राइबोसोम का जो स्मॉल सब यूनिट होता है उसके साथ आकर अटैच हो जाएगा। दिस वन एमआरएनए एंड दिस विल कॉल द राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट, उसके साथ जाकर ये अटैच हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो राइबोसोम होता है, आप जानते हो कि राइबोसोम बेसिकली दो चीज़ों का बना होता है। एक क्या होता है इसमें राइबोसोमल आरएनए, और दूसरी इसमें होती है प्रोटीन्स। ये हमने जो है वो पहले यूनिट के अंदर बात पढ़ी थी। तो अब तक हमने दो तरह के आरएनए पढ़ लिया। एक हमने पढ़ लिया एमआरएनए और एक हमने पढ़ लिया राइबोसोमल आरएनए। के एमआरएनए डीएनए से मैसेज लेकर आ रहा है, जबकि राइबोसोमल आरएनए दैट विल बी द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द राइबोसोम। स्मॉल ही नहीं, यहाँ पर जो है बेटा सबसे पहले ये जो एमआरएनए होता है इसके ऊपर होते हैं कुछ कोड। क्या होते हैं? कोड होते हैं। तो ट्रांसफर आरएनए जो है बेटा वो यहाँ पर स्मॉल सब यूनिट के साथ ही पहला अटैच हो जाता है। दिस विल बी अ ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का क्या काम होता है? इसके एक साइड के ऊपर अमाइनो एसिड अटैच होता है। इसका काम होता है कि ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर आरएनए का काम होता है कि वो अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है। जो कोड एमआरएनए के ऊपर लिखे होते हैं ये उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड को लेकर, मसलन जैसे AUG आप जानते हो मिथ्योनिन अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, तो ट्रांसफर आरएनए मिथ्योनिन अमाइनो एसिड को लेकर आ जाएगा। इसके ऊपर एंटी कोडॉन होते हैं, जैसे यहाँ पर है ना UAC, तो एंटी कोडॉन होते हैं। तो आप ये लिख सकते हो कोडॉन और एंटी कोडॉन का कॉन्सेप्ट आप बेशक यहाँ चाहें तो लिख लें। कोडॉन जो होता है ये 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है। 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर जो ये कोडॉन है, जो 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है दिस विल कॉल कोडॉन, और 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन टीआरएनए। ट्रांसफर आरएनए के ऊपर जो 3 न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस होगी उसको एंटी कोडॉन। कोडॉन और एंटी कोडॉन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने का सबब बनते हैं। आप ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर से यहाँ पर ये लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच होगा और ये प्रोटीन बनेंगे। असल में ये सारे का सारा काम इस वजह से होता है कि हमने ट्रांसलेशन करनी होती है। ट्रांसलेशन का मतलब है कि प्रोटीन बनानी होती है। ठीक है ना, जिसमें ये तीनों आरएनए मिलकर जो है बेटा ये वर्कआउट कर रहे होते हैं। देखें इस डायग्राम से भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये एमआरएनए राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए मैसेज लेकर आ रहा है डीएनए से, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम में उस मैसेज को रीड कर रहा है कोड की शक्ल में। ये आप देख रहे हो ये कोड्स की शक्ल में रीडिंग हो रही है, और एंटीकोडॉन्स की वजह से ट्रांसफर आरएनए अटैच हो रहा है और रेलेवेंट अमाइनो एसिड को ला रहा है अटैच करने में, जिससे ये पॉलीपेप्टाइड बन रही है। देखें ना ये पॉलीपेप्टाइड बन रही है। तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर जो है बेटा इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। इनका फंक्शन जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको दे दिया कि कौन सा आरएनए क्या करता है। फिर ना एक क्वेश्चन आता है रिलेटिव अबंडेंस। क्वेश्चन क्या होता है? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आरएनए, कि कौन सा आरएनए कितनी मिकदार में होता है। तो बेटा सबसे ज़्यादा पाया जाता है राइबोसोमल आरएनए, फिर होता है टीआरएनए, और फिर जो है बेटा वो होता है
mRNA। ये बात आपने याद रखनी है। ये 3 तरह के आरएनए की ये रिलेटिव अबंडेंस जो है बेटा ये होती है। चले, ये जो टॉपिक है थोड़ा मुख्तसर सा टॉपिक था, ये हमारा मुकम्मल हो गया। इस हवाले से भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।